पूरा इस साल अपना घर का काम किया है, तो इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि साल भर महीना जैसा लगा है और कब पूरा साल ख़त्म हो गया। खूबसूरत सा गांव खमोली, यहाँ से लगभग सारे घर गांव के नज़र आते हैं, थोड़ा भी नज़र आएंगे लेकिन यहाँ देखो सब लोग पहुँचे हुए हैं, चाचा ताऊ लोग अपने भाई लोग सब पहुँचे हुए हैं। और जो खाना है 11वीं का, अभी जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा अपनी नई मकान पे, तो यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ दिखी है जिसको देख के मुझे थोड़ा आश्चर्य हो गया है कि हम दोनों भाई तो यहाँ पर नहीं थे। शानदार बेड, देखो ऐसा बेड बड़ी बड़ी कंपनियों में भी नहीं बनता है। और यहाँ पे ये लिखा है KPR। जिन भी लोगों ने बाल काटे होंगे तो उनकी जो टोपियाँ हैं वो अभी तक उल्टी रहती है, आज के बाद वो टोपियाँ सुलटी कर पाएंगे इस पूजा के बाद। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं और आज 2024 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2024। और ये जो साल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हमें लगा है, क्योंकि हमने पूरा इस साल अपना घर का काम किया है, तो इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि साल भर महीना जैसा लगा है और कब पूरा साल ख़त्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला है। और जो पूरा साल है वो आप लोगों के साथ मैंने हर दिन शेयर किया है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया होगा। तो पूरा जो साल हमारा कैसा बीता वो वीडियो के ज़रिए आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने खूब सारा हमें प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और ऐसे ही सपोर्ट आप आगे भी हमारे साथ करते रहें, अपना प्यार देते रहें। और जो ये वीडियो है ये आपको अगले साल 2025 1 जनवरी को देखने को मिलेगी। तो एडवांस में आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लाए, आपके जीवन में जो दुख दर्द परेशानियां आई होगी, पहले तो नहीं आई होगी, अगर आई हैं तो वो भी 2025 में सारी गायब हो जाए। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सभी लोगों के लिए। और आज 31 दिसंबर 2024 का आखिरी दिन है और आज जो हमारी हसमुख दादी थी उनकी 11वीं है। तो आज जो पूरा कार्यक्रम होगा पूजा का और खाने पीने का, वो सारा पगरोली स्टेडियम में होने वाला है। जैसे कि पिछली बार मैंने ताऊ जी के दिन भी आपको बताया था, ऐसी 11वीं की जो पूजा है वो गांव में ना होके पगरोली स्टेडियम में होती है। तो हमारे सारे भाई लोग वहां पर चले गए हैं, तो बस मैं अभी नहाया अब मैं भी वहां पर चलता हूं। और साथ साथ में यहाँ से पानी पूनी बर्तन बहुत सारी चीज़ें ले जानी है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मुझे जाना पड़ेगा। और आज सुबह सुबह मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है, इसीलिए मैं छाया से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा प्यारी है कि आंखों पे धूप चमक रही है और आंखें मेरी खुली नहीं रही है। और सुबह सुबह छत से आज भी एक बार फिर सामने के जो नज़ारे हैं वो बड़े खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा हिमालय प्यारा चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है, और हिमालय के ऊपर पूरी जो सफ़ेद चादर है बर्फ़ की वो बड़ी गज़ब की नज़र आ रही है। सुबह सुबह एक बार फिर वहाँ ऊपर आसमान में तो बादल आ गए हैं, लेकिन अभी हिमालय के ऊपर सामने बादल नहीं आए हैं, तो इसीलिए पूरा चमचमाता हुआ सुबह सुबह हिमालय आज भी दिख रहा है। बाकी जो मौसम की मैं बात कर रहा हूँ तो बस बादल वही हैं, हमारे ऊपर भी कुछ बादल हैं, लेकिन ये बादलों का कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि मौसम गड़बड़ होने वाला है। सूर्यदेव बहुत तेज़ वाली चमक मार रहे हैं, बहुत प्यारी धूप लगी हुई है। और सुबह सुबह प्यारी धूप का आनंद लेने के लिए हमारी छत पे रॉकी महाराज भी पहुंच गए हैं। हेलो रॉकी, अपने घर पे तो बहुत भौंकता है लेकिन यहाँ पे बहुत प्यारे से बैठा रहता है, फिर भी डर तो थोड़ा बहुत लगता ही है रॉकी से। क्यों रॉकी, कहीं भाव 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 कर ले तो रॉकी यहाँ पर है, और रॉकी का भाई भोटू महाराज यहाँ पर है, और भोटू भी सामने के जो नज़ारे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए उनका आनंद ले रहा है। हेलो भोटी, ये देखो यहाँ से सीधे ऐसे नज़ारे दिखते हैं, है भोटू। तो इन दोनों को मस्त यहीं पे धूप सेकने देते हैं।
दोस्तों अभी पानी लेके मैं पहुंच गया हूं पंगरोली स्टेडियम में, और मैंने आपको जैसे बताया था कि 11वीं का जो भी कार्यक्रम होता है वो पंगरोली स्टेडियम में होता है। तो मेरे से पहले यहाँ देखो सब लोग पहुंचे हुए हैं, चाचा ताऊ लोग, अपने भाई लोग सब पहुंचे हुए हैं, और जो खाना है 11वीं का वो यहाँ पर बन रहा है, और जो पूजा है वो वहाँ नीचे हो रही है। और खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भाई साहब उधर फाड़ रहे हैं, और यहाँ देखो पिच में आज काफ़ी दिनों के बाद क्रिकेट का लुत्फ लिया जा रहा है छोटे छोटे भाइयों का। तो चलो काम भी करते हैं और थोड़ा क्रिकेट भी खेलने की कोशिश करते हैं। कल खेलना था तो खेला नहीं गया सही से, तो उसका दुख अभी तक है, लेकिन चलो जो हो गया सो हो गया। अब आने वाले जो टूर्नामेंट हैं उनमें थोड़ा ध्यान देंगे। और यहाँ पर चाय भी तैयार हो गई है, और चाय के बिना तो हम रहते ही नहीं हैं। है ये कतई बेइज्जती हो गई यार, खत्म हो गई बल चाय। और भाई साहब की हालत खराब हो गई यार, लकड़ी फाड़ रहा हूँ बल में चाय ही नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया यार, चाय है ही नहीं बल। हैं आपको भी चाहिए थी एक और चाय? बहुत थकान लग गई होगी नहीं? और यहाँ की ओर आप देख सकते हैं पूजा चल रही है, और बीच में गाय माता भी पहुँची हुई है। और आज की जो पूजा है वो मुख्य रूप से ऐसी होती है, जिन भी लोगों ने बाल काटे होंगे तो उनकी जो टोपियां हैं वो अभी तक उल्टी रहती है। आज के बाद वो टोपियां सुलटी कर पाएंगे इस पूजा के बाद। और जो टोपियां हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे रखी हुई हैं, तो उनकी ही पूजा वहाँ पर चल रही है। दोस्तों अभी पूजा का जो कार्यक्रम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, और अब बारी है पेट पूजा करने की। तो अभी जो खाना है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अभी सब लोग, हम पहाड़ में जैसे लाइन पे ज़मीन पे बैठते हैं, तो सब लोग बैठ जाते हैं, और खाना बांटने का जो काम करेंगे वो हमारे पूजनीय पंडित जी करते हैं। क्या बोल रहा है? बहुत बिगड़ गया ये। और आप कैसे हो? बैट दिखाओ, ये बैट शानदार बैट देखो, ऐसा बैट बड़ी बड़ी कंपनियों में भी नहीं बनता है। और यहाँ पे ये लिखा है KPR, इसका मतलब क्या है? ओ भाई, खुशी प्रतीक रावत बैट। तो देखो सब लोग लाइन पे बैठ रहे हैं, तो मैं भी लाइन पे बैठ जाता हूँ और खाने का आनंद लेता हूँ। दोस्तों दिन के 2:30 बज चुके हैं, और पंगरोली में अभी 11वीं का जो खाना है, पितृ प्रसाद है, उसको ग्रहण करके वापसी हम आ चुके हैं घर पे। और अभी सीधा आया हूँ मैं छत पे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत धूप है, तो धूप का आनंद ले लेते हैं। बाकी कुछ टाइम के बाद धूप गायब हो जाएगी, तो धूप जाने से पहले थोड़ा धूप सेक लेते हैं। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर माँ, हेलो गाइस। और माँ आज बिंदी बुंदी गायब है, कहाँ है? बिंदी लगाना अभी तो कपड़ा धो के यहाँ पे आए, मैं कपड़ा देखूँ वहाँ तक, वहाँ से अब घर थोड़ा तीन था, सूख रहा है यहाँ पे। अब जाएंगे, अब लगाएंगे बिंदी। हेलो चाची, हम जा रहा हूँ मैं गौशाले में। 2 दिन आवाज साफ आ रही थी, आज फिर हो गई। आज हो गई यार, ठंडा हो रहा है यार। आज 2 बाल्टी कपड़ की धोई, 2 क्या 3 हो गई थे।
अभी तक था, अभी तो आए मैं कपड़े धो के। ओ सबने खूब कपड़े धोए। तो कपड़े तो नहीं था यार, सुबह झाड़ू पोछा करी था नहीं। हाँ हाँ चलो फिर आगे बढ़ो, धूप भी चले गई। धूप चली गई थोड़ी, तो टाइम हो गया अभी। तो आज दादी जी की 11वीं थी, तो इसीलिए सब लोग व्यस्त हो रखे थे कपड़े कुपड़े धोने पे। जैसे कि माँ ने अभी बोला कि माँ अभी कपड़े धो के आ रही है, तो वैसे चाची भी आई। और आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि आपकी जो दाढ़ी मूछ है वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है, तो इनको थोड़ा कटवा लो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब तक 11वीं और 13वीं नहीं हो जाती है तब तक मतलब या तो पूरे काटने पड़ते हैं या तो फिर काटने ही नहीं पड़ते हैं। तो इसी वजह से ये आप देख सकते हैं ऐसे कि ऐसी मूछें भी है और दाढ़ी भी ऐसी फैली हुई है। तो अब 11वीं हो गई है, 13वीं भी हो जाएगी, उसके बाद मैं काटूंगा। अभी मुझे प्रॉपर पता नहीं है कि 11वीं के बाद काट सकते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत दाढ़ी तो काट ही सकता हूँ। बाकी अगर 13वीं के बाद होगा तो मैं तब बाद ही में काटना पड़ेगा, 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। बाकी रोहित भाई मेरे पीछे से मुंडी हिला रहा था और भाग गया है घर की ओर। दोस्तों आजकल काफ़ी दिनों तक मैच में व्यस्त रहने के कारण मैं अपनी नई मकान पे आया ही नहीं, और नई मकान पे आया नहीं तो फिर यहाँ पे काम कैसे होना था। परसों बारिश के दिन मैं ज़रूर यहाँ पर आया था, लेकिन बारिश में भी काम नहीं हो पाया। और उसके बाद लगातार 3 दिनों से तो हम जोंगी गाँव ही जा रहे थे मैच खेलने के लिए। अब वहाँ पर फाइनल हो गया है और आज फिर दादी जी की 11वीं थी, तो हम सुबह से उसी में थे, तो इस वजह से आज भी हम कुछ काम नहीं कर पाए। लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा अपनी नई मकान पे, तो यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ दिखी है जिसको देख के मुझे थोड़ा आश्चर्य हो गया है कि हम दोनों भाई तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन माँ और बापूजी ने कल के दिन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और काफ़ी ज़्यादा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं जो खड्डा है वो कितना ज़्यादा गहरा हो गया है। ऐसे में आपको शायद आइडिया ना लगे, लेकिन कम से कम 7 से 8 फीट यहाँ खड्डा माँ और बापूजी ने खोद लिया है। तो मैं खड्डे में ही चले जाता हूँ ये देखो, मेरी हाइट 6 फीट तो नहीं है, लेकिन 6 फीट से थोड़ा कम है, 5.8 ऐसे समथिंग मेरी हाइट है। तो ये देखो मेरी हाइट से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुदाई हो गई है। ये देखो मैं तो यहाँ तक आ रहा हूँ, तो लगभग यहाँ से 1-1.5 फीट और ऊपर है। तो काफ़ी सोच सकते हैं आप कल के एक दिन में माँ और बापूजी ने कितना ज़्यादा काम किया है। तो इस साइड का तो थोड़ा गहरा हो गया है, बाकी अब इस साइड का थोड़ा हमको और गहरा करना है। इसको बराबर लाएंगे, फिर 1-2 फीट और खुदाई करेंगे। लगभग 10 फीट तो कम से कम हमको खुदाई करनी है, ऐसे सोच के हम चल रहे थे। तो आगे देखो माँ और बापूजी क्या बोलते हैं। और खड्डे में अब सीढ़ी बनानी पड़ेगी, तभी जाके ऊपर जाना होगा अगर और खुदाई हम करते हैं। अभी तो माँ और बापूजी ने देखो यहाँ पर भी नहीं खुदाई की, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी की ज़रूरत थी, उधर ऊपर मिट्टी फेंकनी है। और इधर भी जाने के लिए अभी ठीक ठाक है। और जो यहाँ से मिट्टी निकली है ना कल के दिन में, माँ और बापूजी ने यहाँ वो ढेर लगाया है। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं। अरे ओह ये देखो जी, ये नई जो मिट्टी आपको नज़र आ रही है, तो ये कल की मिट्टी है। और परसों हमने कुछ वहाँ फेंक रखा था और कुछ थोड़ा इसी के नीचे वाला एरिया है। तो माँ और बापूजी की मेहनत का क्या कहना भाई साहब, आदमी चुप ही नहीं रहते हैं। काफ़ी दिन से सोच रहे होंगे कि हम तो मैच में थे, काम रुका हुआ है। तो कल माँ और बापूजी ने अकेले ही काम किया, और इतना काम किया जिसको देख के थोड़ा आश्चर्य हो गया है कि 2 आदमी मतलब खुदाई भी करनी है और मिट्टी भी फेंकनी है। और इस उम्र में बहुत हिम्मत चाहिए भाई इस काम के लिए। और माँ और बापूजी तो कितनी बार बोल दिया है कि इतना काम मत करो मत करो मत करो, लेकिन माँ और बापूजी रुकते ही नहीं है। अभी भी हम जैसे ही घर पहुँचे तो बोला सीधे काम पे चलो बल, नहीं तो हम अपने आप ही करेंगे। तो इसीलिए मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर। तो अब देखो काम करने के लिए मेरे साथ कोई आता है तो फिर आगे हम यहाँ पर ज़रूर कुछ काम करेंगे। अभी माँ और बापूजी तो ऊपर चाची लोगों के घर पे हैं। आज दादी जी की 11वीं थी, तो सब लोग वहाँ पर आ रखे हैं, तो माँ और बापूजी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो अभी परेशान भी नहीं करेंगे कि आ जाओ नीचे, आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अकेले से तो वहाँ खुदाई करूँ या मिट्टी डालूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो भी होगा आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। फिलहाल तो ठंडी हवा चल रही है। तो मैं सोच ही रहा था कोई आएगा, तो भाई साहब पहुँच गए। एक दिन में सोच ले भाई, अनुपस्थिति में बहुत काम हो गया भाई। एक ही दिन में हुआ वो, खाली 2 दिन में हुआ नहीं हुआ बोल भाई, एक ही दिन में कल ही कल कुछ काम है।
सुन रहे हो ऊपर से क्या आवाज आ रही है? आज 31 है बोला, आज छोड़ो बोल। तो कल नया साल हो गया, कल भी छुट्टी। नए साल में क्यों करनी है छुट्टी? काम करते रहेंगे। और मामा देखो आज नहीं बल, आज हाथ भी बिल्कुल सुन हो रखे हैं बल, आज छुट्टी। मेरे को फिर माँ ने बोला था मेरे को चलो बल नीचे। करना है तो करो, 31 मनाना है तो आराम करो। हाँ। और यहाँ देखो कार्तिक, डुग्गू और निकोडॉन, और इसके पास गाड़ी है लोहे वाली, सरिया वाली। अब हम गाड़ी चलाएंगे, ये वीडियो बनाएगा। फिर से वापसी। बहुत खराब गाड़ी है ये। किसकी है ऐसी बेकार गाड़ी? मोटी है। तक की मोनी बहुत बेकार गाड़ी है जिसकी भी है। नहीं चला पा रहा हूँ। यूची कार्तिक आयुची गोल देख खराब कर रखा है यहाँ पे। चिन पर और भेज। ये अब देखो ये ड्राइवर अब आ रहा है अपनी गाड़ी लेके। मेरे से तो अटक रही थी, अगर अटकी कार्तिक के साथ दुर्घटना घटी। वाह यार, मैं भी ले लो। मतलब मेरे को नहीं आ रही चलानी है, ये कहना चाहते हो आप? चलो या चढ़ाई पे नहीं चढ़ती है गाड़ी, चलो। चलानी आती नहीं है, वैसे जा रहे हैं कैसे जाते हम तो आज 31 के चलते माँ और बापूजी ने हमको भी छुट्टी दे दी है, और अपने आप देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठंड के कहर में आग का आनंद लिया जा रहा है। इधर सब बैठे हुए हैं, चाचा लोग इधर, चाचा अलग बैठे हैं, चाचा को ठंडा नहीं हो रहा है? इधर दूसरे चाचा को भी ठंडा नहीं हो रहा है, और इधर चाची और माँ अकेली बैठी हुई है। यार देवो आज छुट्टी। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं भी आया हूँ नई मकान की छत पे, और मतलब नीचे काम पे तो हम बीच में आ रहे थे, छत पे आना नहीं हो रहा था क्योंकि छत पे कुछ काम ही नहीं था हमारा। बाकी नीचे खुदाई की, लेकिन छत पे आना बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अभी आया हूँ ऐसे टाइम पे जब मतलब छत पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सीधे हिमालय से जो ठंडी हवा है वो सीधे छत तक आ रही है, और कान जो है वो बिल्कुल सुन हो रहे हैं। लेकिन मैंने फिर भी छत पे आने की हिम्मत की, और मैंने सोचा अभी के टाइम पे छत से जो नज़ारे हैं वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। यहाँ से लगभग सारे घर गांव के नज़र आते हैं, थोड़ा भी नज़र आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। और साथ साथ में एक घर इधर है दादी लोगों का, और उसका लोगों का नया मकान वो है। और सुबह मैंने आपको जो खूबसूरती दिखाई दी ना, तो अभी शाम के टाइम पे भी देखो हिमालय पे कोई कमी नहीं आई है, एकदम चमचमाता हुआ जो हिमालय पर्वत है वो देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत बादल आ रहे हैं, लेकिन जो हिमालय की खूबसूरती है उसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है। तो जिस चीज़ के लिए हिमालय जाना जाता है, चमचमाता हुआ बर्फ़ की जो चादर है वो हिमालय के ऊपर देखने को मिल रही है। बाकी अब कुछ टाइम के बाद अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ से आज बादल आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे फिर मौसम चेंज हो सकता है। और जिस चीज़ की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ बर्फ़बारी हो, हमारे यहाँ ना भी हो तो ऊपर क्रॉन्च पर्वत पर बर्फ़बारी हो जाए तो फिर हम आप लोगों को वहाँ पर लेके चलें। लेकिन अभी उम्मीद देखो कब तक पूरी होती है। और छत पे कुछ टाइम पहले ना हमने बहुत सारे कद्दू रखे हुए थे पीले पीले, लेकिन जैसे ही अभी आया तो यहाँ पर बस 3 ही कद्दू हैं, वो भी हरे कद्दू। पीले पीले जो कद्दू हैं वो यहाँ से गायब हो रखे हैं। इतने सारे कद्दू थे लेकिन अब यहाँ पे बस यही बचे हुए हैं। तो ये कद्दू सारे माँ और बापू जी शायद नीचे ले गए हैं, क्योंकि छत पे बारिश और जो पाला है उससे ख़राब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए ले गए होंगे।
और जब से यहाँ पर ये एरिया खाली हुआ है, पुराना जो घर है वो तोड़ के साइड किया है उसके जो पत्थर, तब से यहाँ पे मैदान बन चुका है हमारे छोटे छोटे भाइयों का, और यहाँ पर क्रिकेट का आनंद लिया जा रहा है। और अभी देखिए हिमालय का जो रंग है वो थोड़ा बदल गया है और बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है हिमालय भी, और हिमालय के ऊपर जो बादल हैं एकदम प्यारी सी लालिमा छाई हुई है हिमालय पे। चलो आज की वीडियो भी यहीं तक रखते हैं। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टाटा। पहले बोल दिया था गुड नाइट, गुड नाइट, सी यू। जल्दी जल्दी। मैं मेरे को भूल है क्या बोलना, मैंने क्या नहीं बोलना।